सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको अच्छी सी प्यारी सी एक कहानी, और तो सुनिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और तो करते हैं स्टार्ट आज की कहानी को। तो ये कहानी है उस ऊपर वाले पे, ईश्वर पे, भगवान पे, जिसपे हर कोई इंसान आस्था रखता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आस्तिक नहीं होते हैं, और आस्तिक नहीं होने का भी उनके पास कोई ना कोई रीजन होता है, क्योंकि बहुत सी सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में एक संघर्ष के रूप में देखते हैं। और जो इस संघर्ष को, इन परेशानियों को, इन संघर्ष को आसानी से पार कर लेता है, संयम से पार कर लेता है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और जिन लोगों को परेशानी होती है वो या तो रास्ता भटक जाते हैं या फिर नास्तिक हो जाते हैं। तो यही कहानी है। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। किसान भी था वो, और मतलब थोड़ी बहुत ज़मीन उसके पास में थी। तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार था, और वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हमारे यहाँ रोड पे ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो बहुत प्यार करता था। तो उसको यही था कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा। तो यही वो रात दिन इस चीज़ को सोचता रहता था, और उसके दिमाग में यही बात चलती रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। तो एक दिन जब उसे लगा कि उसका समय मतलब निकट आ चुका है, तो वो क्या मतलब उसको अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे पास कुछ देर के लिए बैठो यहीं पर। तो वो कहने लगे ठीक है। वो अपने पिता के पास बैठा, और पिता ने उसको बहुत अच्छी अच्छी सी बातें बताई और कहा कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले हो जाओगे, लेकिन बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि भगवान सबके साथ होता है, और जिसका कोई नहीं होता है उसका तो भगवान ही होता है। तो भगवान आप तुम्हारे साथ होंगे। और ये एक उसको इतनी बड़ी पोटली दी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा, मेरे जाने के बाद तुम इसी से ही अपना काम चलाना, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरीके से जिंदगी भर कोई भी परेशानी ना हो। तो जब ये पैसा खत्म होने लगेगा ना, ये पैसा जितना भी है ये खत्म होने लगेगा, तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को फॉलो करना, और ये दोबारा से ये जो बैग है, जो ये पोटली है, ये फिर से भर जाएगी। तो वो उसके कान में कुछ उसको सुनाते हैं, और तो कहता ठीक है पापा, मुझे ये अच्छे से याद हो गया है, और मैं ऐसे ही करूँगा, आप निश्चिंत रहिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तो कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति जो है खत्म हो जाता है, मतलब उसका स्वर्गवास हो जाता है। अब उसका बेटा अकेला, लेकिन वही होता है ना कि परिस्थितियां जिस तरीके से आती रहती हैं, उसको हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से हैंडल करता है। तो वो बेटा भी उसका अच्छे से खाने पीने लगा अपना, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, और उसके पिता उसको देकर गए हुए थे, और बाकी वो अपना काम करता रहा, और उसका जीवनचर्या चलती रही। लेकिन इन सब चीज़ों में ना, भागा दौड़ी में, वो उसके पिता ने उसे क्या बताया था, क्या सिखाया था, वो सब कुछ भूल गया। तो एक समय ऐसा भी आया कि वो पोटली जो है एंड उसका होने लगा। तो उसे चिंता होने लगी कि वे अब तक तो मैं इस पैसे को खा रहा था, इस पैसे से सब कुछ काम कर रहा था, लेकिन ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो यही उसे चिंता सताई, और उसने उस मंत्र को याद करने का प्रयास किया, लेकिन वो उस मंत्र को भूल चुका था। तो अब वो बहुत परेशान, तो परेशानी में वो इधर उधर घूमता रहा। तो लोग पूछने लगे क्या बात है बेटा, क्या बात है। तो बोलने लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, लेकिन मैं उस मंत्र को भूल चुका हूँ। तुम लोग क्या जानते हो भगवान के बारे में, है क्या तुम लोग उससे जानते हो? तो लोग बोलने लगे नहीं, हम तो नहीं जानते, भगवान ही जाने क्या क्या मंत्र था। तो उसके बाद वो चलता रहता है, एक जगह बैठ जाता है, फिर एक चबूतरा टाइप का सा होता है, वहां बैठ जाता है। तो उसको एक पादरी दिखाई देते हैं। तो पादरी जी जब वहां से आ रहे होते हैं, तो वो कहता है कि यार, ये तो बहुत मेरी हेल्प कर सकते हैं, और इनसे ही पूछ लेता हूँ मैं। तो पादरी जी के पास गए, तो उनसे पूछने लगा कि ऐसा कोई मंत्र है जिससे कि मेरा जो भी मैं चाहूँ वो पूरा हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ईश्वर ने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया।
कि तुम जिसको कुछ बोलो और वो पूरा हो जाए। तो उसे पादरी जी इसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। तो क्या होता है, वहां पर से एक नेताजी गुजर रहे होते हैं। जैसे नेताजी जब वोट का टाइम होता है, आपने देखे होंगे नेताजी गलियों गलियों में घूमते हैं, इसी तरीके से एक नेताजी जा रहे थे। तो उन्होंने बोला यार नेताजी को तो सब कुछ पता होगा, नेताजी तो इतनी जगह जाते हैं आते हैं, तो इन्हें तो जरूर पता होगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि नेताजी ऐसे ऐसे है, एक पिताजी ने मेरे एक मंत्र बताया था भगवान की उसके लिए कि जिससे कि मुझे कोई नुकसान ना हो, मेरा फायदा ही फायदा हो, क्या तुम उस मंत्र को जानते हो? तो वो बोलने लगा ईश्वर को वोट दो। तो भैया सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे थे कि उन्होंने नेताजी बोलते हुए चले गए कि ईश्वर को वोट दो, ईश्वर को वोट दो। तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो कहने लगा भैया अब किससे पूछूं मैं। वो बहुत परेशान था और वहां धन भी खत्म होता जा रहा था। तो ये हुआ जब इस तरीके की बातें होने लगी तो वो चिंता में रहने लगा। तो एक दिन ऐसे ही बैठा था, वो अपने घर के बाहर ऐसे ही बैठा था, सोच में पड़ा था कि मैंने ध्यान क्यों नहीं करा, मैंने कहीं लिख के रख लिया, और अब मैं क्या करूं, और अब मेरा कैसे होगा, कैसे गुजारा होगा। तो वहां से एक भिक्षुक निकल रहे थे। भिक्षुक जानते होंगे आप लोग, साधु संत और कुछ मांगने वाले होते हैं। साधु संत तो मतलब इस तरीके से वो नहीं, लेकिन वो भिक्षुक था, कोई गरीब आदमी था जो भोजन की तलाश में उधर से निकल रहा था। तो उसने उस लड़के को बैठे हुए देखा, तो उसने उससे कहा कि भैया कुछ खाने को मिलेगा, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उसके पिता ने उसको ये बातें समझा रखी थी कि कोई घर पे अगर आता है, किसी चीज की कोई बात करता है, तो उसको भूखा नहीं जाने देना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप बाबा आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वो अंदर गया, मन में वो बहुत परेशान चल रहा था। अंदर गया और वहां से वो खाना ले आया, एक थाल लगा के ले आया। और थाल लगा के जब उसने उस व्यक्ति के आगे रखा, तो उन्होंने उस भोजन को बड़े ही स्वाद लेके बड़े ही मन से खाया। और खाना खाने के बाद उन्होंने हाथ जोड़े और कहा हे भगवान, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी खाने की जो भूख थी उसको शांत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो लड़का था खुशी के मारे उछल पड़ा, और वो मंत्र वही था कि भगवान को धन्यवाद देने का, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही मंत्र उसके पिता ने उसको सिखाया था। तो वो बहुत जोर से चिल्लाया, याद आ गया, याद आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बोला, उन्होंने साधु जो थे उनको बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आ गए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने मुझे ये मंत्र याद दिला दिया। तो यही होता है कि जब हमारे मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, किसी चीज कोई भी बारे में हमारी कोई भी समस्या होती है, किसी तरीके से कोई भी परेशानी चल रही होती है, तो ईश्वर हमारा साथ अवश्य देता है, किसी न किसी रूप में, या वो स्वयं किसी न किसी रूप में आकर हमें इसका हमारा साथ देते हैं, दुख में, तकलीफ में। तभी देखा होगा ना आपने, कई बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, कोई अच्छा कर्म होगा, कोई अच्छी बात होगी जो ईश्वर ने हमारा साथ दिया, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस लड़के को ये मंत्र जब उसने याद किया तो उसको बहुत अच्छा लगा, और जब वो अपनी पोटली के पास आया तो उसने वहाँ यही मंत्र बैठकर उस मंत्र को बोलने लगा कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से वो कई बार उसको बोलता रहा, तो देखता रहा कि वो पोटली धन से फिर दोबारा से भरने लगी। तो इस कहानी से यही होता है, और यही मतलब एक वो निकलता है, इसका सार निकलता है कि हमें जो भी रूखा सूखा जो भी मिल रहा हो, तो हमें अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना चाहिए प्रतिदिन। और क्योंकि उसने हमें जीने के लिए सांस दी है, खाने के लिए अन्न दिया है, लेकिन करना तो हमें अपने हाथों से ही है, कर्म तो हमें अपने हाथों से ही करना है, लेकिन हमें उसने इस लायक बनाया है, ये सब कुछ करने लायक बनाया है। तो हे ईश्वर, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ये ईश्वर का ही तो है। हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, हमारे मन में किसी के लिए दुर्व्यवहार नहीं आता, किसी के लिए गलत बोलने की कोई मनसा नहीं आती, तो ईश्वर ही तो हमारा साथ देता है। तो उसे अपने पिता का बाद में ध्यान में आई, उसके बाद उसका वो धनवान फिर से हो गया, और उसने फिर डेली यानी प्रतिदिन उसने जो है ये मंत्र का अभ्यास जारी रखा
कि हे भगवान, आपने जितना भी मुझे दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सकूं, मेहनत कर सकूं, कर्म कर सकूं, लोगों का साथ दे सकूं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर। फिर सुनाएंगे आपको फिर कोई अच्छी सी कहानी, क्योंकि जो कहानियाँ मन को अच्छी लगती हैं, मन को भाती हैं, सरल भाषा होती है। किताबी भाषा तो हम सब लोग पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, कहीं भी कुछ भी खोलकर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन को छूती हैं, और वही मैं सुनाने का प्रयास करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। जो भी मेरे चैनल पर जो भी मेरी कहानी को सुन रहे हो, जो भी मेरे चैनल पे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हम लोगों को बहुत 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 ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में, या कोई कहानी के साथ में। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।